खुशामदीद। लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंटर की जो मास्टर क्लास की पहली वीडियो थी, उसमें इसकी जो एलिमेंटर की बेसिक सेटिंग्स हैं, वो सीखी थी। आज हम उसको सारे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है ना उसको अपने पेज में ऐड कर सकते हैं। जो भी सेटिंग्स हमने लास्ट टाइम की थी, अगर अभी तक ने वो आपने वो नहीं देखी तो यहाँ से आके यूट्यूब की एलिमेंटर मास्टर क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें से वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह का जो भी हमारे पास इंटरफेस आया था कि जो भी हमने सेटिंग की थी, ब्लैक बैकग्राउंड था और बाकी कुछ जो सेटिंग की थी। तो अगेन मैं यहाँ से जो है ना, अगर मैं देखूँ तो पेज मेरे पास एक ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है कि न्यू पेज के नाम से। इसको मैंने एडिट विद एलिमेंटर किया तो इस तरह का पे मेरे पास आ गया है कि अब यहाँ से मैं चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूँगा। जो भी सेटिंग हमने ग्लोबल की थी, अगेन एक दफ़ा रिमाइंड कर लेते हैं कि ग्लोबल सेटिंग के लिए यहाँ से हमारे पास जो है ना, पेज एडिट के जो सेक्शन है, यहाँ से साइट सेटिंग यहाँ से भी जा सकते हैं। और अगेन अगर आपने एलिमेंटर की जो देखी हैं तो यहाँ से जो है सेटिंग्स, तो यहाँ से भी हम जो है जा सकते हैं। ठीक है, तो टूल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो सारी कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं। अच्छा, तो मज़ीद देख लेते हैं कि जो एक दफ़ा थोड़ा-सा कि यहाँ से ग्लोबल कलर्स वग़ैरह हमने सेट किए थे कुछ। और ग्लोबल कलर्स में ये कुछ प्री डिफाइंड कलर्स थे और उसके बाद ग्लोबल फ़ॉन्ट्स में हमने एक फ़ॉन्ट जो है वो सब पे चूज़ किया था, हैमर स्मिथ वाला। और उसके बाद टाइपोग्राफी में भी अगेन हमने फ़ॉन्ट जो है वो अपने हिसाब से चूज़ करे थे। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रख दिया था। और मेन यहाँ पे जो हमने चीज़ की थी वो ये था कि जो बैकग्राउंड था वो यहाँ से हमने बैक खुला दिया था। यहाँ अगर इसको अनचेक कर देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वाला जो है ना वो आ जाएगा। तो इसको जो है सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है ना वाइट वाला को काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है, उसको कर देते हैं। अब यहाँ से इसको मैं करके, तो अब अगेन जस्ट पेज की जो एडिट की सेटिंग्स है ना उसमें हम आ गए हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेस टू प्रो विजेट अपग्रेड टू प्रो वर्जन। हम जस्ट इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जो है ना इसकी प्रो वर्जन को भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी जस्ट फ्री वर्जन को देख लेते हैं। तो अभी अगर अगर आपने देखेंगे तो नंबर वन पे ना ये दो कॉलम्स हमें नज़र आ रहे हैं। एक जो है पेज की जो स्क्रीन है वाइट कलर में, और दूसरा जो लेफ्ट पैनल पे जो मेरे पास आ रही है, ये ब्लैक कलर में इस तरह इसलिए शायद आ रहा है कि मेरा जो क्रोम की जो पूरी स्क्रीन है वो ब्लैक है, तो इस वजह से आपके पास शायद अगर ये कुछ और में भी आ सकता है। अच्छा, तो मैंने क्या आप यहाँ पे क्या किया कि सबसे नंबर वन पे पहले पास मेरे पास जो कंटेनर आ गए हैं, और दूसरे नंबर पे है जी ग्रिड। अच्छा जी, तो ये वाली जो स्क्रीन है यहाँ पे हमारे पास जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो ये प्लस का साइन है, दूसरा ये जो हमारे पास है, ये फ़ोल्डर का आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे एक एलिमेंटर का जो एआई का जो फीचर है ना वो आ रहा है। तो ये प्रो वर्ज़न में होगा, आई थिंक इसमें नहीं है। तो हाँ जी, ये तो इसके लिए हमें जो है ना प्रो वर्ज़न एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल वो नहीं है, हम इसको लीव इट कर देते हैं, आगे चल के देखेंगे कि इसको क्या चीज़ है इसमें। अब यहाँ पे मैं प्लस फीचर को ऑन करता हूँ तो मेरे पास ये 2 तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक फ्लेक्स बॉक्स है और एक ग्रिड है। तो ये दोनों की तरह की जो लेआउट है ना ये प्री डिफाइंड है इसमें एलिमेंटर में। तो हम इन दोनों को यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरह जो है ये फ्लेक्स बॉक्स है। अच्छा, ये फ्लेक्स बॉक्स है ना, मैं पहले इसको हम यूज़ कर लेते हैं, इसमें क्लिक करता हूँ। अब अगेन है मेरे पास जो है ना स्ट्रक्चर की जो ऑप्शन आ रही है ना, कि ये कह रहा है कि अपना जो स्ट्रक्चर है ना वो सिलेक्ट करें कि किस तरह आप जो है ना इसमें जो सेक्शन बनाना जा रहे हैं उसमें कॉलम कितने होने चाहिए, रो कितनी होनी चाहिए। अब अगर मैं पहले को देखूं तो ये नंबर वन पे जो है ये एक रो है, और इसके जो कंटेंट की जो पोजीशन है ना वो डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, तो मैं ये भी चूज कर सकता हूँ। जो नेक्स्ट हमारे पास एक ही रो है, एक ही कॉलम है, और डायरेक्शन इसकी जो है ना वो रो वाइज़ है, ठीक है? इसकी डायरेक्शन कॉलम वाइज़ है। कॉलम आपको पता है कि डाउनवर्ड होता है कॉलम, और रो जो होती है वो एक रेक्टेंगल शेप में स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा, ये बात। और उसके बाद थर्ड नंबर पे मेरे पास 2 कॉलम है, 1 रो है, ठीक है? और अगेन इसमें ये 50-50 इसकी विड्थ है। दोनों जो रोज़ हैं ना उनकी कॉलम्स की विड्थ 50-50 है।
और थर्ड नंबर पे फोर्थ नंबर पे मेरे पास एक की विड्थ 30% है और दूसरे की 70% है। 2 कॉलम है, 1 रो है, 2 कॉलम है। नेक्स्ट जी 4 कॉलम है, 1 रो है और सबकी जो है ना 25% जो है ना ईच है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 100% आ जाता है। दैट मीन्स के इक्वली ये 4 जो कॉलम्स हैं ना उनकी विड्थ है हमारे पास। नेक्स्ट है जी 3 कॉलम्स हैं और इनमें ये है कि 2 कॉलम है उनकी आई थिंक 20-20 है और नेक्स्ट जो बीच में है वो 60% है। आई अज्यूम के ऐसे ही है, बट इसको अगर जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, सबकी इक्वल विड्थ है। और नेक्स्ट 2 2 रोज़ और कितने हैं 1, 2 और आई थिंक 3 कॉलम है, ठीक है? तो इसी तरह 1, 2, 3 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, ठीक है? तो ये भी इस तरह आपने देख लेना है कि इसकी जो है ना सबकी जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है ना बनाने वाली, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं इनकी चेंज। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं पहले एक जो है ना फर्स्ट वाला जो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है ना, तो वो मैं इसको देख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये कर लिया तो यहाँ पे अगेन मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, प्लस का आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है एडिट कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से क्रॉस का आ रहा है डिलीट कंटेनर का। तो ये मैं कहूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करूँगा तो मज़ीद भी मैं इसके ऊपर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? नीचे करूँगा तो यहाँ पे नीचे की ऑप्शन आ रही है। अच्छा, तो इसके अंदर जो है ना इसको प्लस का साइन हुआ ऑन करूँगा तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि मेरे पास जो है ना वो सारे फीचर्स इनेबल हो गए हैं जो फ्री वाले में अवेलेबल है। अच्छा जी, तो फ्री में अभी तक हमारे पास क्या है, एक तो जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ये जो हेडिंग्स है वो लगा सकता हूँ। हेडिंग में आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ ब्लॉक्स। अच्छा, तो ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें, तो आपके पास नीचे जो है, ये एचटीएमएल टैग आ रहा है। ये हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि ये जो आपके हेडिंग्स थे, हेडिंग्स में आपने कौन-कौन से टैग दे सकते हैं, H1, H2, H3, H5, 6 से लेकर डिव और पैराग्राफ या स्पैन ये भी कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पहले कहता हूँ, ये भी H1 की ये इसका जो है टैग है। और नीचे इसके ऊपर मैं लिंक भी लगा सकता हूँ। लिंक अगर मैं इस वेबसाइट का लगा दूँ, कॉपी किया, यहाँ पे लगा दिया। लिंक के साथ मेरे पास यहाँ पे लिंक में मज़ीद ऑप्शन भी आ रहे हैं कि न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए या न्यू मतलब कि न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए। यानी कि कोई इसके ऊपर लिंक पे ऊपर क्लिक करे तो न्यू टैब में या न्यू विंडो में ओपन हो जाए, सही है? और ऐड नो फॉलो ये कुछ एसईओ का एक टैग ऑप्शन होती है कि आपने जो लिंक है उसको नो फॉलो टैग में एज अ यूज़ कर लेना। अच्छा, अगर डायनामिक फीचर जो है ये प्रो वर्जन में होंगे, आगे चल के हम जब एलिमेंटर प्रो को एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें जो भी सेटिंग्स हैं वो चल के देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये जो इसको टाइटल है, टाइटल को मैंने दे दिया और उसके साथ उसको लिंक लगा दिया। अगर मैं अब यहाँ पे सेव करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो सेव की ऑप्शन आ रही है, तो पब्लिश करूँगा। पब्लिश के साथ ही आपके पास एक प्रीव्यू की ऑप्शन आ रही होती है, प्रीव्यू चेंजेस की, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो मेरे पास जो पेज है ना, वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैं जो सेटिंग्स कर रहा हूँ। अब आप अगर आप देखें तो इसके ऊपर दिस इज़ अ वेब डेवलपमेंट क्लास के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो वो लिंक लगा हुआ, लिंक क्या है कि न्यू टैब में ओपन हो जाता है, सेम जो है ना मैंने लिंक लगा दिया। अच्छा, अब मज़ीद थोड़ी-सी इसकी सेटिंग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे एडिट की ऑप्शन मेरे पास आ रही है, एडिट हेडिंग की ऑप्शन, तो यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन है एक। पहले कंटेंट था, कंटेंट के बाद स्टाइल है, स्टाइल के ऊपर सबसे पहले मेरे पास अलाइनमेंट आ रही है। अलाइनमेंट में मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ, सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, राइट अलाइन कर सकता हूँ या जस्टिफाई कर सकता हूँ। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि आपने टेक्स्ट को इतना एक्सप्ले कर देना है कि राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड से इक्वल वो विड्थ में आ जाए। अभी हमारे पास टेक्स्ट जो है ना वो उतना नहीं है, तो मैं इसको एज़ अ सेंटर लाइन कर देता हूँ। अच्छा, सेंटर लाइन करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टाइपोग्राफी में ना मेरे पास वो ऑलरेडी वो चूज़ किया हुआ उसने
हैमर स्मिथ वाला जो हमने ग्लोबल सेटिंग में किया था लास्ट वीडियो में, अगर मैं इसको हैमर स्मिथ की बजाय डिफ़ॉल्ट कर दूँ ना, तो फिर भी ये वही रहेगा। क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो ग्लोबल फ़ॉन्ट की सेटिंग है वो मैंने वहाँ से की हुई है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ ना, यहाँ से क्लिक करूँगा कोई भी और, तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं इसको नहीं करता, मैं इसको ग्लोबल सेटिंग को ही ऐज़ रखता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँगा। अब मेरे पास अगेन इसका साइज़ मैं जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ कर दूँ, वो आपके सामने है। यहाँ पे वेट है, वेट जितना मर्ज़ी इसका, जहाँ तक 900 पिक्सल तक आ रहा है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन में अगर मैं यहाँ पे अपर केस कर दूँ, तो ये सारा अपर केस हो गया। बाकी अगर मैंने इसको लोअर केस करूँ, तो ये सारा छोटे लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। कैपिटलाइज़ करूँगा तो ये सारे कैपिटलाइज़ में आ जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद नॉर्मल करूँगा, तो नॉर्मल जैसे वो एक होता है कि स्टार्ट वाला जो टेक्स्ट का जो वर्ड होता है, उसका जो कैपिटल लेटर होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं, ठीक है? अच्छा, तो मैं इसको ना कैपिटलाइज़ कर देता हूँ, तो ये ऐसे आ गया। स्टाइल में इसको अगर मैं ये देखें ऑब्लिक करूँ, तो ये इटैलिक आ जाता है। इटैलिक का यानी कि एक लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। अगर मैं इसको ऑब्लिक करूँ, तो ये भी नॉर्मल, हम इसको फिलहाल नॉर्मल रहने देते हैं। डेकोरेशन में मेरे पास अंडरलाइन करूँगा, तो ये नीचे लाइन आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आपने ज़रा एक्सप्लोर करें। आउटर लाइन ऊपर आ जाएगी, और लाइन इन लाइन कर देंगे तो सेंटर में इसके लाइन आ जाएगी। नॉन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लाइन हाइट में अगेन जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये जितनी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको भी डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ, काफ़ी है। स्पेसिंग में भी वही कि लेटर स्पेसिंग, लेटर इसके दरमियान जो कितनी आपने स्पेसिंग ऐड करनी है, मैक्सिमम अगर आप 10 तक कर सकते हैं, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट वाला ही रहने देता हूँ। वर्ड स्पेसिंग में भी यहाँ से आप कर सकते हैं, तो इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। जैसे किया, मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। अगेन इसको मैं देख लेता हूँ कि ये उसका जो है, जो भी सेटिंग हमने अप्लाई की वो यहाँ पे ऐड होगी। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एडवांस्ड एक ऑप्शन आ रहा है। ये क्या चीज़ है? यहाँ पे मेरे पास जो है इस पूरी लेआउट को, या स्पेसिफिकली इस हेडर की जो सेटिंग्स है वो अगर मैंने चेंज करनी है, उसकी ऊपर से और टॉप और बॉटम से मैंने अगर मार्जिन वगैरह देना है, स्पेसिंग देनी है, उसके लिए डेडिकेटेड यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है एडवांस सेटिंग का। अगर देखिए मैं ये मार्जिन है ना, अब मार्जिन अगर मैं यहाँ से 1 2 3 देना चाहूँ, तो ये हर जगह से चारों साइड से जो है ना वो मार्जिन स्टार्ट हो गया देना। स्पेसिंग अगर आप देखिए ना, जैसे-जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो वो स्पेसिंग आती जा रही है, टॉप से बॉटम से, लेफ्ट से राइट साइड से। अगर मैं इसको अगेन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टॉप और बॉटम से स्पेस आए। वो कैसे आएगी? मैं इसको जहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन है लिंक वैल्यूज़ टुगेदर का ऑप्शन जो मेरे पास है, मैं टॉप से इसको 20 पिक्सल दे देता हूँ, बॉटम से भी 20 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये टॉप और बॉटम से मेरे पास स्पेस आ गया। ये है कि सेक्शन के ऊपर जो है ना, अगर स्पेसिंग देनी है। अच्छा, अगर सेक्शन के जो भी मैंने यहाँ पे एक जो टाइटल बनाया है, इसके इनसाइड अगर मैंने स्पेसिंग देनी है ना, तो उसके लिए क्या है कि ये वाला जो पैडिंग है, पैडिंग यूज़ होता है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि स्पेसिंग स्टार्ट कर दूँ देना, तो ये इनसाइड जो है ना, अगर आप देखें तो ये उसका कितना ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो अगर मैं इसको बैक टू नॉर्मल करूँ, तो ये देखें, ये साइज़ ये कम हो रहा है। तो इसको भी मैं करता हूँ कि भई टॉप से जो है ना, ये सेलेक्ट करके टॉप से 20 कर दिया और बॉटम से भी 20 कर दिया। अभी अगर आप देखेंगे ना, तो अभी तो ये नज़र नहीं आ रहा, नज़र आने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे चल के हम ना इसका जो बॉर्डर है ना वो देते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अभी जो सेटिंग आपको शायद नज़र नहीं आ रही, बट मैं इसको आपको ना व्यू करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब मेरे पास जो है ना विड्थ आ रही है। विड्थ को मैंने कैसे कैलकुलेट करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो डिफ़ॉल्ट आ रही है। अगर मैं इसको 100% कर दूँ ये, तो फुल स्ट्रेच होके 100% हो जाएगा। मैं इसको फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट करता हूँ, या इनलाइन या कस्टम भी अगर करूँ ना, कस्टम करूँ अगर मैं इसको रख दूँ जस्ट 50% तक, तो अभी आप देखेंगे तो ये जस्ट 50% पे ही इसकी विड्थ एडजस्ट हो रही है, ज़्यादा नहीं जा रही। तो ये चीज़ आपने ना ख़ास तौर पे ख़्याल रखनी है। अगर किसी भी
सेक्शन की या किसी एरिया की आपने विड्थ को सेटिंग करनी है, तो वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ, काफ़ी है। यहाँ पे मेरे पास जो अलाइनमेंट है ना, वो अलाइनमेंट को अगेन यहाँ पे जो है ना, जैसे हमने टेक्स्ट की सेटिंग को यहाँ पे किया था ना, ये यहाँ पे जाके स्टाइल में जाके मैंने सेंटर लाइन किया था। इसी तरह मैं ये जो सेक्शन है ना पूरा, इसको भी यहाँ पे जाके जो है ना, ये कर सकता हूँ। सेंटर लाइन करना है, स्ट्रेच करना है, या स्टार्ट करना है, या सेंटर लाइन करना है। तो ये सारी एक तरह की आपके पास जो है ना, फ्रीडम ऑफ जो है ना डिज़ाइन आ रहा है, कि जिस हिसाब से अगर आपने जो भी चेंजेस करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से आई थिंक आपको अगर शो नहीं हो रहा, तो आगे मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना, अगर अगेन मैं स्टाइल में जाऊँ ना, तो पहले तो हमने ये जो किया था ना, इसका इसका हेडर की जो सेटिंग्स है ना, वो स्टाइल किया था। अब अगेन अगर मैं इसका पूरे का करूँ ना, ये वाले सेक्शन का, तो यहाँ पे पूरा जो मेन कंटेनर आ रहा है, स्टाइल के सेक्शन में अगर जाऊँ तो अगेन मेरे पास ये जो है, इसका बैकग्राउंड में चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा-सा ये स्मोकी सा कलर कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं अगर सेव करूँ तो आपको बड़ा विज़िबली वो चेंजेस नज़र आ रही होंगी, ठीक है? कि जो हमने टॉप से स्पेस दी और बॉटम से जो मैंने स्पेसिंग दिया था, ठीक है? तो इस तरह आप ये जो इसका जो बैकग्राउंड है ना, उसको यहाँ से प्ले अराउंड कर सकते हैं। ये सिंपल कलरिंग मैंने दिया है। अच्छा, अब कलर के भी मेरे पास जो है ना, जो बैकग्राउंड के भी ऑप्शन है, ग्रेडिएंट कलर होता है। अब ये अगर मैंने ग्रेडिएंट को चूज़ कर लिया ना, तो 2 कलर मेरे पास आ रही हैं। 2 कलर मैं डिफरेंट स्टाइलिंग में यूज़ कर सकता हूँ। मेन कलर अगर मैं यहाँ पे रखूँ, ये वाला मेरे पास रेड हो, और जो सेकंड कलर है, वो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना, ये वाला थोड़ा-सा ये आ जाए, ठीक है? आई थिंक कलर हमारा जो रेड है, तो बट इसको थोड़ा-सा ना स्काई कलर कर लेते हैं, ताकि वो विज़िबली नज़र नज़र आ रही। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ तक छोड़ूँ ना, तो मेरे पास जो व्यू आ रहा है ना, वो ये ऐसे व्यू आ रहा है, ठीक है? टॉप से कोई और कलर है, नीचे से और है, तो ये ग्रेडिएंट कलर है, ठीक है? जो मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, इसको आप गूगल करके मज़ीद देख सकते हैं कि ये जो है ना, इसकी डेफ़िनिशन क्या है। अगर हम डेफ़िनिशन स्टार्ट कर देंगे, तो वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन आ रही है ना, इसके बाद कलर मैंने चूज़ कर लिए, लोकेशन आ रही है। लोकेशन मैं अगर इसकी यहाँ से परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ ना, तो वो कर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास अगर मैं 50% करता हूँ, अब टाइप इसकी ना 2 टाइप हैं, एक तो लीनियर है, लीनियर मतलब सिंपल कलर है, यानी टॉप और बॉटम से, और दूसरा जो है रेडियल है। रेडियल करूँ तो वो सेंटर से वो जो स्पेसिंग जो है ना, वो कलरिंग ऑप्शन हमारे पास आ रही है। अगर हम देखें तो, क्योंकि मैंने इसका 50% कर दिया था, मैं यहाँ पे ना इसको 100% ही कर देता हूँ। अब आप देखिए, ज़्यादा विज़िबल आपको वो सेंटर में कोई और कलर आ रहा है, और साइडों पे जो टॉप और बॉटम से जो प्राइमरी कलर है, 2 कलर्स हमने चूज़ किए ना, प्राइमरी कलर मेरे पास ये वाला है, स्काई कलर, और जो सेकेंडरी कलर है, वो दूसरा ब्लू वाला है। तो ब्लू वाला ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे इसकी अगर पोज़ीशनिंग सेट करना चाहूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। लाइक टॉप पे कर दूँ, तो जस्ट टॉप पे नज़र आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कलर, और लेफ्ट राइट, ये तो इसको ये वाले ऑप्शंस भी आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, कि किस तरह जो है ना, जो चीज़ आपको सेटिंग अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट या डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, तो ये चीज़ें आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर मैं सेव करूँ, तो मेरे पास ये वाला व्यू आ रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट मेरे पास बैकग्राउंड का ओवरले जो है ना, वो भी आ रहा है, कि अगर मैं इस बैकग्राउंड के ऊपर भी कोई बैकग्राउंड अगर लगाना चाहूँ, तो वो भी मेरे पास ये ऑप्शन है। 2 तरह के बैकग्राउंड है, एक तो सिंपल बैकग्राउंड है, और दूसरा जो मेरे पास है जी, बैकग्राउंड के ओवरले है। अब इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो मैं इसका कलर चूज़ कर लूँ, ठीक है? तो अब देखें, इसके ऊपर एक थर्ड कलर भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, थोड़ा-सा आपको ज़रा आई थिंक चेंजेस आपको नज़र आ रही होंगी। मैंने स्मोकी कलर जो है ना, वो बैकग्राउंड कलर के ऊपर एक और कलर थर्ड लेयर जो है मैंने वो ऐड कर दी। 2 जी मेरे जो मतलब के ग्रेडिएंट कलर थे,
ठीक है? उसके ऊपर एक तीसरी लेयर भी मैंने ऐड कर दी ओवरले कलर का। अच्छा, अगर मैं ये कलर कलर नहीं चूज़ करना चाहिए, यहाँ से मेरे पास है ना कस्टम की भी ऑप्शन आ रही है कि मैं ग्लोबल भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं ये देखिए ये जो ये कलर चूज़ किया ना थोड़ा-सा जामुनी कलर जो मैंने चूज़ किया, तो वो उसके ऊपर यहाँ पे आ गया। अब अगर मेरे पास कोई इमेज है ना, इसके ऊपर मैं इमेज भी लगाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं इमेज को देख लेता हूँ। इसको ना हम देख लेते हैं यहाँ से, कोई इमेज पड़ी हो मेरे पास, यहाँ से डाउन ये इमेज को देख लेते हैं। सेलेक्ट किया, अब अगर देखिए मेरे पास वो इमेज शो तो हो रही है पर प्रॉपरली नहीं वो शो हो रही। उसको कैसे शो करेंगे, इसकी जो सेटिंग्स है ना वहाँ पे अगेन मेरे पास मज़ीद कुछ सेटिंग्स ओपन होके आ गई है कि इसकी जो रेज़ोल्यूशन है मैं वो कस्टम भी सेट कर सकता हूँ या फुल भी कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है फुल रहने दो, और मेरे पास पोज़ीशन है, मैं पोज़ीशन जो बाय डिफ़ॉल्ट आप रखते हैं ना वो सेंटर सेंटर कर देता हूँ। तो अब आपको देखेंगे वो नज़र आ रही होगी वो पिक्चर बैकग्राउंड के तौर पर, ठीक है? कुछ ज़्यादा विज़िबल आई है। अगेन अगर मैं यहाँ पे जो स्ट्रेच करूँ इसकी, स्क्रॉल पे वो स्ट्रेच हो या फिक्स रहे, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहे तो कोई ऐसा सच नहीं है। रिपीट में कहता हूँ भी नो रिपीट हो। जो साइज़ है वो मैं कहता हूँ जी इसका ना वो ऑटो कर लो, या ऑटो के नहीं करना तो कंटेनर कर लें। कंटेनर कर लेंगे तो वो सारी पिक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अब मैं इसको फुल व्यू कैसे करना वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। मज़ीद यहाँ पे कुछ इसकी ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी मतलब कि कितना ज़्यादा हमें वो नज़र आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा यहाँ से वो कम कर देंगे ना, तो उतनी वो नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगी। जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा विज़िबल हमें वो नज़र आती जाएगी। तो मैं इसको जो 0.50 के ना वो रख देता हूँ। ठीक है, तो 0.50 काफ़ी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सेव करके इसको देखता हूँ ना, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो क्या ऑप्शन आ रही है। अब देखिए, जस्ट बैकग्राउंड सेट किया है और जो टेक्स्ट एक उसकी जो कुछ सेटिंग की है और कलरिंग वगैरह दी है। अब मज़ीद अगर मैं इसको बैकग्राउंड को विज़िबल बनाना चाहूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। एडिट के बाद यहाँ पे लेआउट वाले सेक्शन में चले जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे ना कस्टम जो मिनिमम हाइट है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। मिनिमम हाइट में क्या होता है जी इसकी जो 400 होनी चाहिए, ठीक है? 400 किया, अब अगेन इसको मैं सेव करता हूँ, तो मेरे पास ये इस तरह का नज़र आ रहा है कि जो टेक्स्ट है ना वो बैकग्राउंड तो नज़र आ रहा है बट टेक्स्ट वो सही तरह सेंटर लाइन नहीं है। इसको मैं कैसे फिक्स करूँगा? इसके लिए मेरे पास अगेन नीचे जो है ना ये कट एलिमेंट जो लेआउट का सेक्शन है, उसके नीचे यहाँ पे जस्टिफाई जो है ना कंटेंट उसका सेंटर लाइन इसमें कर दूँगा, तो मेरे पास ये कंटेंट जो बिल्कुल सेंटर आ जाएगा। मुझे कोई भी टॉप और बॉटम से स्पेस देने का इश्यू नहीं है। जस्ट एक मैंने ऑप्शन को पिक किया, तो वो सेव हो गया। अच्छा, हम एक ही जो सेक्शन को लेकर ना बाकी सारे जो उसके सेक्शन है ना, जो सेटिंग्स है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसको आप बाकी भी चीज़ों में ना ले सकते हैं जाके कि किस तरह इसकी जो है आप सेटिंग्स को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास है ना यहाँ पे अलाइनमेंट की भी ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे भी अलाइनमेंट की ऑप्शन है। डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है? ये कॉलम वाइज़ डायरेक्शन है। तो हमने पहले स्टार्ट में देखा था जब हम कॉलम यहाँ पे एक न्यू फ्लेक्स बॉक्स का या कोई भी ग्रेडर बनाते हैं ना, फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम वाइज़ है, तो यहाँ पे हमने कॉलम वाइज़ चूज़ किया था, वो ये कॉलम वाइज़ आ रहा है। अगर मैं इसको रो वाइज़ कर दूँ ना, तो ये रो वाइज़ आ जाएगा, तो हमारी ये वाली जो सेटिंग्स है ना, वो वर्क नहीं करेगी। उसके लिए हम फिर यहाँ से इसको या ये वाली ऑप्शन अलाइनमेंट वाली चूज़ करेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, जो भई कॉलम वाला ठीक है और ये सेंटर लाइन ठीक है, इसको सेंटर लाइन कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इसकी जो सेटिंग्स है ना, रो और कॉलम के दरमियान अभी तो जस्ट हमने एक ही कॉलम बनाया है ना, मल्टीपल रोज़ एंड कॉलम्स बनाएँगे तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अगेन यहाँ पे मेरे पास जो है ना नीचे कुछ एडिशनल ऑप्शन है कि ओवरफ्लो इसका जो है ना, ओवरफ्लो का आगे चल के हम देखेंगे। समटाइम हम कुछ डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो मोबाइल व्यू में या डेस्कटॉप पे ना राइट साइड पे वो ज़्यादा जा रहा होता है। वो एक साइड से ओवरफ्लो कर रहा होता है, डिज़ाइन वो इतना लंबा हो जाता है। उसको फिक्स करने के लिए यहाँ ना ओवरफ्लो हिडन की ऑप्शन मैंने दी है। एचटीएमएल टैग को ये अगर हम कुछ देना चाहें तो वो कर सकते हैं कि भई ये कौन-सा, मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने तो छेड़ता नहीं हूँ, ठीक है? ये मैंने सेव कर दिया।
अब अगेन ये कॉलम वाला हमने फिक्स कर लिया सारा कुछ। अब हम जो ना 2 कॉलम को ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम वाला सेलेक्ट किया, तो अगेन यहाँ पे इसको चूज़ कर लिया। यहाँ पे इसको मैं अगेन यहाँ पे किया ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो परसेंटेज में जो इसकी आ रही है विड्थ, वो ग्लोबल से आ रही है 90%। जो हमने लास्ट वीडियो में ग्लोबल सेटिंग की थी, इसकी विड्थ 90% तक, ठीक है। तो अब दोनों का 50% है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये देखिए 50% है इसका भी, इसकी विड्थ भी 50% है। यहाँ से सिलेक्ट करके मैं रिस्पेक्टिव जो कंटेनर है ना मेरा, दो दो कंटेनर बन गए इसमें। कॉलम एक है, उसके अंदर 2 कंटेनर बन गए। दोनों की जो विड्थ है ना, मैक्सिमम विड्थ है, वो 50% 50% है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना हम क्या करते हैं कि एक में जो है ना वो पिक्चर लगा देते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर की ऑप्शन है, मैं इसको क्या कहता हूँ भई, मुझे फुल विड्थ पिक्चर चाहिए, चूज़ इमेज। यहाँ से मैं इमेज चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इमेज उसने चूज़ कर ली। अब अगेन मैं यहाँ पे अगर चू क्लिक करूँगा ना यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स का, तो मुझे ये बैग जो डिफ़ॉल्ट वाले यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन है ना, वो आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है जी टेक्स्ट एडिटर है। मैं इसको टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये कुछ टेक्स्ट है, मैं इसको कंट्रोल आर करके ना कॉपी कर लेता हूँ। अगेन इसको 2-3 बार पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास ये ना एक व्यू बन जाए। यहाँ पे जिस तरह है उसी जिसको ना एक दफ़ा कॉपी आर करके कंट्रोल भी करके मैं इसको थोड़ा-सा ज़्यादा कर लेता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास तकरीबन ये प्रॉपर व्यू आ गया इस दोनों का। अच्छा जी, तो अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास ना सिर्फ़ इस सेक्शन की ये जो टेक्स्ट एरिया हमने ऐड किया है ना, टेक्स्ट एरिया की डेडिकेटेड सेक्शन यहाँ पे मेरे पास आ रही है, ठीक है। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक तो यहाँ पे जो है ना कॉलम का गैप है, वो अगर मैं कम कर लूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ पे, वो भी कर सकता हूँ। अगर कॉलम का कितने जो है ना विड्थ, कितने कॉलम इसमें ऐड करने हैं, 1 कॉलम है तो 1 कॉलम रहने दें। मैं इसको ना ज़रा डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहने देता हूँ। 1 मिनट। अच्छा, अब अगेन इसकी जो है ना मैं सेटिंग को देख लेता हूँ। ये जो टेक्स्ट एरिया का सेटिंग है, यहाँ पे अगर मेरे पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाऊँगा तो अगेन ये अलाइनमेंट वगैरह मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे जस्टिफाई करूँगा तो आपके सामने ये बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो जाएगा, राइट और बॉटम से, राइट और लेफ्ट से, दोनों तरफ, दोनों साइड से। तो इसको जस्टिफाई कहते हैं। और अगेन अगर टाइपोग्राफी चेंज करनी है तो वो यहाँ से हो जाएंगी। टेक्स्ट में अगर कोई शैडो देना है तो वो कर सकते हैं, बट ये नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंडेड नहीं है। पैराग्राफ में मैं सेटिंग इसकी बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, जो बॉटम से स्पेसिंग आ रही है। टेक्स्ट एरिया का जो टेक्स्ट कलर है वो यहाँ से अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको सेव कर लें। नेक्स्ट मेरे पास है जी, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ऑप्शन आ रहा है कि बटन। तो अब अगेन क्या कर लेते हैं, एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बना लेते हैं। दिस टाइम हम क्या करते हैं कि ये वाला जो है ना 4 कंटेनर बना लेते हैं। 4 कंटेनर के साथ में ये एक में बटन लगा लेता हूँ। बटन मेरे पास जो बटन की हमने ग्लोबल सेटिंग की हुई थी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रही है। इसको हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। तो ये मैंने दे दिया। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इस तरह का मेरे पास शो हो रहा है। अगेन यहाँ पे कुछ लिंक अगर आपने ऐड करना है तो वो भी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लिंक ओपन कैसे हो, न्यू टैब में ओपन हो, ठीक है। अगर वैसे ही रिस्पॉन्स चेक करेंगे तो ये सेम पेज में ही रीलोड होके ओपन हो जाएगा। बटन की अगर आईडी देनी है तो ये कस्टम सीएसएस के लिए यूज़ होगा, इसको आगे चल के हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, बटन की टाइप है इन्फो है, ये वार्निंग है, तो इसको आप रहने दें फिलहाल, डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग्स कर लेते हैं। अच्छा, समटाइम जो है ना अगर आपने एक चीज़ बना ली है, उसको मल्टीपल जो है ना जगह पे अगर सेम चीज़ को अप्लाई करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रा एक दफ़ा बटन की थोड़ी-सी सेटिंग कर लूँ कि इसका जो कलर है ना वो मैं यहाँ पे लेकर बिल्कुल व्हाइट कर देता हूँ। बैकग्राउंड नहीं, टेक्स्ट कलर जो है ना वो यहाँ से हमने इसको व्हाइट कर लेते हैं, ताकि वो विज़िबल हो, ज़्यादा नज़र आए हमें अच्छे से। अच्छा, तो अगेन इसकी ये अलाइनमेंट पोज़ीशन वगैरह वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। जो एडवांस सेटिंग है वो भी जैसे पहले सेक्शन की है, मार्जिन पैडिंग्स वगैरह वो अगर देनी है वो यहाँ से दे सकते हैं। और अच्छा, जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अगर आपने राइट क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये एक कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, या डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको अगर डुप्लीकेट करूँ तो ये मेरे पास 2 बटन्स बन जाती हैं। एक को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन में कॉपी करूँ ना, कंट्रोल सी या पर यहाँ से जस्ट कॉपी का सिलेक्ट करूँ, या दूसरे एक जो खाली वाला जो कंटेनर है इसमें राइट क्लिक करके पेस्ट कर, ये पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह जितनी बार मैं ये पेस्ट करता जाऊँगा तो वो मेरे पास ये बटन ऐड होते जाएँगे। सो इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये 4 बटन जो है हमने यहाँ पे लगा दिए। सेव किया। नेक्स्ट देखते हैं जी मेरे पास क्या है, डिवाइडर है। यहाँ पे देख लेते हैं इसको। मैं अगेन एक कंटेनर लेता हूँ, यहाँ से ऐड एलिमेंट्स में जाके डिवाइडर लगा देता हूँ। तो डिवाइडर क्या है, एक तरह का ये जो है ना मेरे पास एक लाइन बन जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये लाइन आ रही है। लाइन की कुछ स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। सेंटर में कुछ एलिमेंट्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से कुछ और अगर चूज़ करना है तो मिसाल के तौर पर मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये सेंटर में ये वाला आ जाएगा। इसकी अगर मैंने वो जो है स्टाइल वगैरह वो अगर चेंज करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ये इस तरह का। तो ये सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगे। स्टाइल में जाके इसकी जो है ना वो हाइट और विड्थ वगैरह यहाँ से ना, वेट वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप जितना ज़्यादा आप करेंगे तो वेट उतना ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा। इतना काफ़ी है। साइज़ अगर जाओ और आपने इसका जो है ना कर्व का साइज़ वो कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अलाइनमेंट अगर आपने मज़ीद करनी है तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं इनको। आइकन का अगर आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगा। ये देखिए सारी सेव कर दी। अगेन देख लेते हैं, ऐड एलिमेंट में जाते हैं। मेरे पास जी आपके पास स्पेसर है। उस स्पेसर का क्या काम है, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस अगर कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ जाए ऐड करने की, वैसे तो जो हम चीज़ यूज़ करते हैं ना, पहले ही यूज़ करते हैं तो उससे हमारा काम चल जाता है। बट सम टाइम हमें जस्ट स्पेस, खाली स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। वो जितनी ज़्यादा हम करेंगे तो वो यहाँ से आ जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको 20 रख देता हूँ। अगेन यहाँ पे आएँगे, एक न्यू कंटेनर क्रिएट करेंगे। ऐड एलिमेंट में जाता हूँ। मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी मैप, गूगल मैप का। तो गूगल मैप के यहाँ पे आपने जस्ट एड्रेस वगैरह अपना ऐड करने हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी अभी यहाँ पे लाहौर अगर मैं ऐड करूँ, पंजाब, पाकिस्तान, तो ये मैंने जस्ट ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे लाहौर की जो लोकेशन है, तो ये लाहौर की लोकेशन आ गई। ज़ूम अगर मैंने ज़ूम इन या ज़ूम आउट करना है, कितना मैं ज़ूम मैक्सिमम कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पे कर दें। मैं इसको ना 5 पे कर देता हूँ, मैक्सिमम 5 पे आए तो वो मुझे मैप का जस्ट ये वाला एरिया शो करवा देंगे। आई थिंक 10 काफ़ी होगा, जस्ट वो लाहौर का हमने ज़ूम करेगा। ये लाहौर का एरिया जस्ट दिखा रहा है। हाइट का मैक्सिमम हाइट अगर आपने देनी है, मैं चाहता हूँ कि 400 पिक्सल हाइट इसकी हो जाए, ये होगी। यहाँ पे मैंने पब्लिश किया। अब अगेन इसको हम व्यू कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लेते हैं पेज की जो भी सेटिंग्स हमने की थी। सबसे पहले हमने एक हेडर का एक टेक्स्ट एलिमेंट लिया था, उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग की और बैकग्राउंड पे कलर दिया। अच्छा, उसके पूरे सेक्शन में हमने बैकग्राउंड पे कलर लगाया और बैकग्राउंड इमेज ऐड किया। नेक्स्ट मेरे पास एक 2 कंटेनर वाला जो है ना, 2 कॉलम वाला एक कंटेनर यूज़ किया, लेफ्ट साइड पे इमेज यूज़ किया, राइट साइड पे टेक्स्ट यूज़ किया। उसके बाद बटन्स हैं, बटन्स को हमने इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना सीखा। उसके बाद एक जो डिवाइडर था, डिवाइडर उसकी जो स्टाइलिंग वगैरह वो करना सीखी है। डिवाइडर के बाद मेरे पास जो है, जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग एक स्पेस की ऑप्शन आ रही थी स्पेसर की, उसको यूज़ करना सीखा और उसके बाद मैप सीख लिया, ठीक है।
तो इस तरह हमारे जो बेसिक एलिमेंट है ना वो सारे इसमें कवर हो जाएँगे। मज़ीद आगे ये जो प्रो एलिमेंट्स हैं और इसके बाद जो है जनरल जो सेटिंग्स हैं, जनरल एलिमेंट्स हैं ना, उनको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए जो है आप चैनल को फ़ॉलो कर लें और लाइक एंड सब्स